हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक्टर ने अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आने वाला शब्द होता है डिस्को डांसर। जी हाँ, अपने दौर में अभिनेता ने एक डिस्को डांसर के नाम से खुद की एक पहचान कायम की थी, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती काफी ज्यादा अपने जमाने के एक ऐसे अभिनेता है जिनकी लोग आज भी उनको मिथुन दा से जानते हैं। दरअसल बताते चले कि एक्टर 72 साल के हो चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने एक खास उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास सीक्रेट्स के बारे में बताया है। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती के नाम से मशहूर अभिनेता का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने के साथ ही एक्टर ने अपनी शख्सियत के साथ साथ अपने नाम को भी बदल दिया था। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ एक्टर ने लोगों को खूब इज्जत भी कमाई है, खूब इज्जत भी दी है। इसी का नतीजा है कि आज लोग उन्हें प्यार से मिथुन दा कहकर बुलाते हैं। दरअसल हिंदी फिल्मों में मिथुन दा ने एक अभिनेता के साथ साथ गायक और निर्माता के रूप में भी अपना योगदान दिया है। मनोरंजन की दुनिया में एक्टर को उनके दमदार अभिनय और जबरदस्त डांस मूव्स के लिए भी जाना जाता है। अपनी फिल्मी करियर में एक्टर ने इंडस्ट्री को लगभग 350 से भी ज्यादा फिल्मों से उन्हें नवाजा है, जिसमें कि उन्हें बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु, पंजाबी भाषाओं में भी फिल्में की हैं। बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था 16 जून साल 1950 में। जी हाँ, हैदराबाद में जन्मे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आने से पहले नक्सली हुआ करते थे। अभिनेता होने के साथ साथ वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी है। जी हाँ, जिसका नतीजा ये है कि फिल्मों में ही हो रहे एक्शन सीन्स में अभिनेता बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहते थे। साथ ही उन्हें एक्शन सीक्वेंस करने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। इसी के साथ उन्हें मार्शल आर्ट्स में जब ब्लैक बेल्ट मिला था तो वो उनके लिए काफी इजी था कि अपनी वो चीजों को परफॉर्म कर सके। बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पढ़ाई कलकत्ता के सबसे जाने माने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की है, वहां से उन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पुणे का रुख किया, जहाँ अभिनेता ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद अपने टैलेंट के दम पर करियर में वो आगे बढ़ते चले गए। मिथुन दा ने योगिता बाली के से शादी की है, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हैं, मिमोह, रिमोह, नमाशी, दिशानी, और ये मिथुन के 4 बच्चों के नाम है। एक्टर के बेटे मिमोह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जब मिथुन चक्रवर्ती की शादी हुई उस दौरान उनके और श्रीदेवी के अफेयर की खबरें भी अखबारों और मैगजीन्स में छाई रहती थी। ये सिलसिला काफी लंबे वक्त तक चला था, लेकिन इससे अभिनेता की निजी जिंदगी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड के उन नामी हस्तियों में शुमार है जिनकी इंडस्ट्री में न तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा है और ना ही कोई गॉडफादर है। उसके बावजूद उन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जबरदस्त फैन फॉलोइंग खड़ी की है। बताते चले कि इसी के साथ मिथुन चक्रवर्ती दरअसल उनकी पहली फिल्म थी, उसके बाद उन्होंने काफी कामयाबी हासिल कर ली। साल 1976 में उन्होंने पहली फिल्म दुनिया में अपना डेब्यू किया। मिथुन की पहली फिल्म ब्रिग्या थी, उससे अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इंडस्ट्री में खाता खोलने के साथ ही उन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्में दी और इसी के साथ वो अपने दौर के सबसे पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गए। बताते चले इसी के साथ उनकी कहानी शुरू हुई। फिर उन्होंने अपनी जो सक्सेस की सीढ़ी थी वो चढ़ते चले गए और कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखे। मिथुन की पत्नी योगिता बाली से उनका शादी से पहले ही नाम जुड़ गया था। दोनों लंबे समय तक रिश्ते में थे, जिसके बाद दोनों ने ही शादी का फैसला लिया। योगिता के अलावा एक्टर का तमाम अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ा, जिसमें श्रीदेवी, सारिका, उनके को स्टार रही रंजीता शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी और श्रीदेवी के रिश्ते की बात को भी कबूल किया था। इसीलिए उसके बाद से इन दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी करवाहट सी आ गई थी। बताते चले कि मिथुन को जानवरों से काफी ज्यादा लगाव है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एक्टर एकदम सिंपल दिखने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अपने निजी जीवन में बेहद ही शौकीन मिजाज के हैं। मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी एक शानदार बंगला है। उनके मुंबई वाले घर में 38 कुत्ते हैं, जिनसे एक्टर का बेहद ही लगाव है। वहीं ऊटी वाले बंगले से पहले घर में दुगने यानी कि 76 कुत्ते उन्होंने पाले हुए हैं। इससे पता ये चलता है कि एक्टर को जानवरों से, खास करके डॉग से बहुत ज्यादा लगाव है। बताते चले कि उनके मुश्किल दौर भी काफी बुरे वक्त से वो गुजरे हैं। दरअसल हर अभिनेता की जिंदगी की तरह मिथुन की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया था जब वो टूट गए थे।
उनका सबसे मुश्किल वक्त साल 1993 से लेकर 1998 के बीच का रहा, जब उनकी फिल्में चलना बंद हो गई। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के चलते ही अभिनेता बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, और वो दौर इतना ज़्यादा कठिन था कि उस दौरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हो गई। लेकिन इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर्स पर छाया था कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। और इस बात से मिथुन चक्रवर्ती के फैन शायद वाकिफ होंगे कि एक ऐसा भी दौर आया जब इंडस्ट्री में चक्रवर्ती शॉट भी चलता था, क्योंकि एक्टर अपने पहले ही टेक में सीन पूरा कर लेते थे, और इसी के साथ एक टेक में पूरा सीन कवर करने वाले इकलौते अभिनेता के रूप में भी मिथुन चक्रवर्ती मशहूर है। बताते चले कि कुछ दिनों पहले ही उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई थी। दरअसल फिल्मों से संन्यास लेने के बाद मिथुन ने काम करना नहीं छोड़ा। वो मनोरंजन जगत में आज भी काफ़ी उसी अंदाज में एक्टिव रहते हैं, और कई वो टीवी सीरियल्स के रियलिटी शोज को जज भी करते हैं। उनकी मौजूदगी आज की युवा को प्रेरित करती है। टीवी शो DID के सीजन में भी मिथुन को बतौर जज काफ़ी बार देखा जा चुका है। हाल ही में भी एक्टर के बेटे मिमोह ने उनकी बिगड़ी तबीयत को अपडेट फैंस को शेयर किया था। एक्टर अस्पताल में भर्ती भी हुए थे, लेकिन जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया था, और तो और वो घर भी वापस आ गए। इसी के साथ बताते चले कि अपनी शानदार एक्टिंग के से धाक जमाने वाले मिथुन चक्रवर्ती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ही ज़्यादा मशहूर है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, और आज बहुत ही लग्जरी लाइफ वो जीते हैं, और उनके पास आज किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हालांकि फिल्मी दुनिया के इस दिग्गज अभिनेता ने अपनी लाइफ में बहुत ही बुरे दौर को भी दिखाया। दरअसल इसका खुलासा खुद उन्होंने किया। बताते चले कि जिंदगी के उस खराब वक्त के बारे में खुद मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में एक म्यूजिक शो में खुलासा किया है। बताते चले कि मिथुन के उस टाइम के बारे में मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में सारेगामा लिटिल चैम्प में बतौर मेहमान जब वो शामिल हुए थे, तो ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस शो में उन्होंने अपनी लाइफ के बुरे टाइम का जिक्र करते हुए कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के संघर्ष के दिनों में अक्सर मेरे पास खाने की कमी हुआ करती थी। मुझे ये सोचना पड़ता था कि अगले वक्त के खाने का इंतजाम कहाँ से होगा। इसके साथ कोई ठिकाना भी नहीं था। और बताते चले तो मैं काफ़ी दिनों तक, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिनों तक फुटपाथ पर सोया हूँ। कभी कभी तो खाली पेट में मुझे सोना पड़ता था। अपनी हालत देखकर मुझे रोना आता था कि इसके अलावा मेरे रंग और स्किन की वजह से मुझे सालों तक अपमान का घूंट भी पीना पड़ा। इसके बाद जब मिथुन को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने लगा, तो उनकी लाइफ जो पटरी पर आ गई, और आज उनका जो नाम है बॉलीवुड के सबसे कामयाब सितारों की लिस्ट में वो शामिल है। बताते चले कि हर एक इंसान की तरह मिथुन ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत का फल आपको इतने आसानी से नहीं मिलता। क्या आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती इस साल रिलीज हुई उनकी कश्मीर फाइल्स, जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी, उन्होंने उसमें भी अपना जलवा दिखाया था। और इसके साथ ही वो आजकल अपनी नई फिल्म में भी दिखने वाले हैं। दरअसल बताते चले कि उन्होंने बाप आपको लेकर भी बिजी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा उनकी बात चल रही है इस फिल्म को लेके। और इस फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ, संजय दत्त भी थे, और सनी देओल भी जलवा दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उस फिल्म में बेकरार है। बताते चले इसी के साथ मिथुन चक्रवर्ती की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल आपको मिथुन की स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सनलाइट।